बिल्कुल Also, कहीं ना I would कहीं। like to ask a question here. ऋषभ पंत है टीम में, केएल राहुल इज आल्सो देयर, सो ये कहना, इज इट सेफ टू से दैट अब केएल राहुल ही है बैकअप विकेट कीपर इस स्क्वाड में? देखिए, सबसे 5वें नंबर पे नाम तो केएल राहुल का लिया गया और उसके बाद ऋषभ पंत का सेकंड लास्ट लिया गया, तो वो एक माइंडसेट शायद सिलेक्टर का होगा जिन्होंने नोट डाउन किया होगा, या रोहित शर्मा का हुआ होगा, क्योंकि जिस ऑर्डर में आप जब लिखते हैं तो ऑलमोस्ट समझ जाइए कि यार ये टीम ऐसी होने वाली है। तो अभी भी शायद उनको भरोसा नहीं दिख रहा है पंत पे कि यार वो बल्लेबाजी कर पाएंगे कि नहीं, तो उन्होंने बैकअप रखा है ऋषभ पंत को। और ओवर द टाइम आपने देखा है केएल राहुल हैज बीन इंप्रेसिव। पर्सनली आई वुड हैव प्रेफर्ड ऋषभ पंत ओडीआईज में अगर मैं खेलूं, बट केएल राहुल ने वनडे क्रिकेट में, वर्ल्ड कप में भी आपने देखा है किस तरह के परफॉर्मेंस डिलीवर किए, ऑल्दो नॉट इन एवरी मैच, बट ही इज बीन a strong hold in the middle order and he can keep wickets convincingly. Not as good as Rishabh Pant, बट फॉर बैटिंग, जितना आप बैटिंग डीप की बात कर रहे हैं, आपने एक रीजन ये भी लिया है कि भाई 3 ऑलराउंडर, स्पिनिंग ऑलराउंडर, जिनको वो कहते हैं कि ऑलराउंडर प्रॉपर दोनों रोल करते हैं, ना कि सिर्फ बैटिंग बॉलिंग या बॉलिंग बैटिंग, तीनों रोल कर लेते हैं। तो उस हिसाब से केएल राहुल को भी एज एन ऑलराउंडर लिया गया और प्रेफरेंस उनकी बैटिंग को दी गई है, बैटिंग मजबूत करने के लिए, क्योंकि ये विकेट्स है, यहाँ पर ठहरना इंपॉर्टेंट है। चैंपियंस ट्रॉफी, दुबई में होने वाले इंडिया के मैचेस, तो वहां पर विकेट स्लो रहेंगे, तो आपको कैलकुलेटेडली खेलना पड़ेगा, ग्राफ्टिंग आना पड़ेगा, आपको रन्स आसानी से नहीं मिलेंगे जो ऋषभ पंत खेलते हैं। जितना बॉल स्लो आएगी, जितना गेम स्लो आएगा, ऋषभ पंत को उतना टाइम नहीं मिलेगा। अगर विकेट थोड़ा फास्ट हुई तो ऋषभ पंत इज समबडी हु इज अ गुड टाइमर ऑफ द बॉल, बट केएल राहुल इज अ गुड टाइमर एज वेल एज समबडी हु कैन ग्राफ्ट। तो वो माइंडसेट रखिए कि मिडिल ऑर्डर आपको स्ट्रेंथ करना है, क्योंकि अगर आप देखिए रोहित शुभमन ओपन कर रहा है, बैटिंग ऑर्डर ही हिसाब से आ गया है। रोहित शुभमन ओपन कर रहे हैं आपके साथ, विराट कोहली नंबर 3 पे आ रहे, श्रेयस अय्यर आ रहे हैं 4 पे, केएल राहुल, तो वो हिसाब से आप देखेंगे। जो अब इस वक्त आप चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड जो टीम देख रहे हैं, मोहम्मद शमी तक 11 हो गई है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जसप्रीत बुमराह, तो ऊपर नीचे होगा, तो वही हिसाब से इन्होंने बैटिंग ऑर्डर और टीम 11 लीग दिए है। और मुझे लगता है मोर और लेस दिमाग में उनके बैठा है, जैसे हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि यार अगर हम शुरुआत करेंगे, टीम लिखना होगा, तो हमको बैटिंग ऑर्डर के साथ फिर बॉलर्स की तरफ आएंगे। यहाँ पर एक्स्ट्राज में देखेंगे तो यशस्वी को लिखा गया है, एक्स्ट्राज में ऋषभ को पंत को लिखा गया है, और अक्षर पटेल, जहां पर जडेजा नॉर्मली हुआ करते थे, वहां पर अक्षर पटेल आकर और जडेजा को लास्ट में लिखा गया। तो अगर आप रीडिंग बिटवीन द लाइंस करें, अगर आप इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड द पर्टिकुलर लाइनअप की यार थॉट्स में, तो ये आपका 11 है। शायद अंदर बाहर कुछ माइनर चीजें होंगे, मगर केएल राहुल आई थिंक फॉर नाउ इज द प्रेफर्ड चॉइस। केएल राहुल इज द प्रेफर्ड चॉइस। वेल, ही जिमी हैज भाई होते तो बोल भी देते, उनका जैक है। Well, with this, reminds me of one comment made by Sanjay Manjrekar in one of the interviews where he says कि I do not understand this Team India's obsession with KL Rahul, but ठीक है, केएल राहुल ने अपना पॉइंट प्रूव भी किया है 2023 वर्ल्ड कप में। ही हैज प्रूव्ड हिज कैलिबर। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं, और अनिमेश, आपकी भी दिली इच्छा थी कि आप केएल राहुल को, यू वर पुटिंग केएल राहुल अहेड ऑफ ऋषभ पंत, तो यहाँ पे काफी नहीं, देखिए ये उनका बेस्ट बात भी फॉर्मेट लिखी है, वो गई है। उनके लिए सब कुछ उनके लिए यहाँ पर कह सकते हैं टिक मार्क कर रहा है। उनके स्टैट्स उठाकर देखा जाए, ओडीआई में वो सबसे बेस्ट बैटर रहे हैं। ओडीआई में उनका कैलिबर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ओडीआई फॉर्मेट में वो जिस तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा ऋषभ पंत, जो कहीं ना कहीं एक मैच खेला है उन्होंने, जब वो अपनी कह सकते हैं एक्सीडेंट के बाद टीम इंडिया में वापस लौटे, श्रीलंका के खिलाफ एक ओडीआई खेला था, उसकी बिना पर आपको जगह भी मिल रही है। ये बड़ा रिवॉर्ड है मेरे हिसाब से ऋषभ पंत के लिए। उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, इस वजह से कहीं ना कहीं उन पर भरोसा टीम इंडिया जिता रही। लेकिन केएल राहुल से कंपैरिजन किया जाए तो केएल राहुल कहीं ना कहीं इस समय उनसे 100 में अगर उनको नंबर दिए जाए, तो केएल राहुल अगर 100 पे हैं, तो अभी ऋषभ पंत वहाँ पर 70 नजर आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं केएल राहुल को प्रेफरेंस देना कोई गलत चीज नहीं है। यहाँ पर कहीं ना कहीं सेलेक्टर्स का फैसला सही साबित होता है। और कोई ऐसी पिचेस आपको देखने नहीं मिलने वाली है यूएई में, जहाँ पर इतना ज्यादा बाउंस हो, इतनी ज्यादा गेंद मूव कर रही हो, जहाँ पर विकेट कीपर, एक्सपर्ट विकेट कीपर की आपको जरूरत पड़ती है, तब वहां पर ऋषभ पंत का रोल ज्यादा अहम हो जाता।
तब वहां पर केएल राहुल थोड़ा सा लैग करते हुए नजर आते हैं कि एज एन विकेट कीपर, वो एज एन एक्सपर्ट विकेट कीपर तो नहीं कहे जा सकते। तो यहाँ पर केएल राहुल कहीं ना कहीं थोड़े से एक ऐप्ट चॉइस हैं, जहाँ पर आपको एक एक्सपर्ट विकेट कीपर की नीड नहीं है, और केएल राहुल के बल्ले से आपको वो मदद जरूर मिलने वाली है। और एक फैक्टर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप ऋषभ पंत का अगर पिछले 1-2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, तो उस इंजरी ब्रेक के बाद कमबैक करने के बाद से आई थिंक उन्होंने खाली एक ही ओडीआई खेला है, और श्रीलंका के खिलाफ है। श्रीलंका के खिलाफ। और ये अभी देखना होगा कि जो 3 ओडीआईज हैं हमारे इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसमें कितना मौका मिलता है। तो ठीक है, केएल राहुल को यहाँ पे ऊपर रखा गया पैकिंग ऑर्डर पे।